बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्ग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, विडो पेंशनर्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किन मुलाजमीन का नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें एडहॉक रिलीफ अलाउंस का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब ने भी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने एक और कैटेगरी सरकारी मुलाजमीन की शामिल कर दी है जिनकी रिवाइज पे स्केल होगी और जो पेंशन भी है वो भी इंक्रीज रेट के साथ मिलेगी। तो नाजरीन, वीडियो को की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, आप इस वक्त जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद 24 जुलाई 2026 का ये नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है। इसमें उन्होंने कहा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन क्लैरिफिकेशन ऑफ फाइनेंस डिवीजन एंड कंटेन्ड इन देयर ऑफिस मेमोरेंडम 20 जुलाई 2026, डायरेक्टर जनरल पीबीसी हैज बीन प्लीज्ड टू ग्रांट एन एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2025 एट 10% ऑफ द रनिंग बेसिक पे टू ऑल पीबीसी एम्प्लॉइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। यानी कि जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं उनको 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 इजाफा कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि द अमाउंट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इस अमाउंट पे इनकम टैक्स कटेगा और ये मिलेगी विल बी एडमिसिबल जब वो छुट्टी पे हों या एंटायर पीरियड ऑफ एलपीआर एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। एलपीआर पे भी ये एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पे नहीं मिलेगा। और ये एडहॉक रिलीफ 10% जो है विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एम्यूलमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, ग्रेजुटी एंड रिकवरी ऑफ हाउस रेंट। ना तो ये 10% जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस है पेंशन की कैलकुलेशन में होगा, ना हाउस रेंट में होगा और ना ग्रेजुटी में। इसके अलावा जो मुलाजमीन डेपुटेशन पे होंगे बाहर के मुल्क, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो वापस आ जाएंगे उनको ये मिलना शुरू हो जाएगा 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस। एक तो ये खबर होगी। दूसरी, पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जी 27 जुलाई 2026 का। ये उनकी जो है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने निकाला है पंजाब हुकूमत के, और ये एड्रेस किया है ऑल एडमिनिस्ट्रेटर, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज। इसमें वो फरमा रहे हैं रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल एंड अलाउंसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन ऑफ सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अब जो लोग हैं पंजाब हुकूमत में, उनको जो पंजाब हुकूमत ने 22 जुलाई 2026 को इंक्रीज पे और पेंशन का जो है सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू किया था, ये देखें, ये 22 जुलाई 2026 को रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल एंड अलाउंसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान। एक तो रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल इन्होंने जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस इंक्रीज किया था 2022 का और 2025 का जम किया था। इसके अलावा जो इन्होंने 22 जुलाई को ये इशू किया था ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये दोनों 22 जुलाई को इशू किए थे। ये अब कह रहे हैं कि ये जो हमने नोटिफिकेशन इशू किए थे 22 जुलाई को इंक्रीज इन पेंशन का जो 3.5% इंक्रीज हुई थी और जो पे स्केल रिवीजन हुई थी जिसमें 2022 और 25 का एडहॉक रिलीफ अलाउंस जम कर दिया था, वो कह रहे हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद कॉपीज ऑफ सर्कुलर लेटर्स 22 जुलाई 2026 issued by finance department to all administrative secretaries government of Punjab and others on the subject captioned above, to state that the competent authority has been pleased to adopt the above mentioned circulars mutandis। यानी कि ये जो लीगल टर्म यूज किया इन्होंने म्यूटेंडिस, इसका मतलब होता है फिल फॉरन to the employees of local government on same terms and conditions as mentioned in the above mentioned letter। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है उन पे भी अब वो 22 जुलाई के सर्कुलर इंक्रीज पे एंड पेंशन के वो लागू होंगे। और वो ये कह रहे हैं कि इसका जो खर्चा है इन्वॉल्व शैल बी मेट फ्रॉम द बजटरी एलोकेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, और ये इसका खर्चा भी लोकल गवर्नमेंट ही अफोर्ड करेगी। तो ये कुछ खबरें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। ये काफी जो है अच्छी खबरें हैं। एक तो 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस बढ़ा दिया है पीबीसी के, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के,
और दूसरा जो लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन पे भी 22 जुलाई का जो इंक्रीज पे एंड पेंशन के सर्कुलर थे, नोटिफिकेशन थे, वो एप्लीकेबल हो गए हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा एक फेसबुक ग्रुप है ओल्ड एज पेंशनर्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें 30,000 32,000 जो मेंबर्स हो गए हैं। और काइंडली उसमें जो भी आप पोस्ट करें कोई सियासी पोस्ट ना किया करें, सिर्फ और सिर्फ पे एंड पेंशन से रिलेटेड किया करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। एडवोकेट मुस्तफा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।